इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला नई हुकूमत के आने तक मौखर करने की तजवीज़ दे दी। एक इंटरव्यू में इदारों पर एक बार फिर तनकीद, कहा कि इलेक्शन कमिश्नर के नाम पर डेडलॉक हो गया तो बीच में वो अंपायर बनकर आ गए कि हम गारंटी देते हैं कि ये आदमी ठीक होगा। इमरान खान ने कहा कि जो लोग अच्छी भली हुकूमत गिराकर इनको लेकर आए उनको खुद से आज सवाल पूछना चाहिए कि क्या वो पाकिस्तान का सोच रहे थे, या तो ये लोग बहुत बड़े जीनियस होते, इनका ट्रैक रिकॉर्ड होता कि इन्होंने मुल्क को बेहतर किया है। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ का ओहदा अहम है, तकर्रुर मेरिट पर होना चाहिए। इस मेरिट पर तकर्रुरी के लिए आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ क्वालिफाइड नहीं। इमरान खान की हसरत है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाएं। आर्मी चीफ का तकर्रुर करना हुकूमत का आईनी और कानूनी इख्तियार है और वो ये हक अदा करेगी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा आर्मी चीफ की तकर्रुरी में 2.5 महीने बाकी हैं, अभी उस पर गौर का प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। इमरान खान एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस मामले को मुतनाज़ बना रहे हैं। इमरान खान ने बनी गाला में मुलाकातें की हैं। जहनी तौर पर ये लोग आज भी अमरीका की सपोर्ट चाहते हैं। इमरान खान ने अदालतों से मुतालिक क्या क्या नहीं कहा। अब तो इमरान खान हमारी मजहबी रेड लाइन्स भी क्रॉस कर रहे हैं। क्या इमरान खान के ताज़ा बयान का मतलब यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज में कोई भी लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी चीफ बनने का अहल नहीं? इमरान खान के इंटरव्यू पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का रद्द-ए-अमल, कहा क्या इमरान खान की सियासत उसके गिर्द घूमती है कि आर्मी चीफ कौन होगा? क्या इमरान खान ने आइन पढ़ा है? उन्हें मालूम होना चाहिए कि आर्मी चीफ की तैनाती वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। इमरान खान ने अगस्त 2019 में इसी इख्तियार को आर्मी चीफ की रिटायरमेंट से 4 महीने कबल इस्तेमाल किया था। इमरान खान को चाहिए आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर ज़ाती मफाद के लिए सर्कसबाजी बंद करें। उनसे कोई टेंशन नहीं थी। ये कभी कभी रिलेशनशिप में, बायलैटरल रिलेशनशिप में मसले आते हैं, वो हल हो जाते हैं। इसका ये नहीं मतलब कि कुट्टी हो जाती है किसी से। ये एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप की ये ऊंच नीच होती है। इमरान खान ने अमरीकी CIA की तज्जियाकार, साबिक सफारतकार और लॉबियस्ट रॉबिन राफेल से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा कि रॉबिन राफेल को पुराना जानते हैं, वो अमरीकी हुकूमत के साथ नहीं थिंक टैंक के साथ हैं। अमरीका के साथ हमारे बिल्कुल ठीक ताल्लुकात होने चाहिए, मगर हमें इस्तेमाल न किया जाए। उनकी अमरीका से कोई टेंशन नहीं थी। बाहमी ताल्लुकात में मसाइल आते हैं और हल हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि कुट्टी हो जाती है। फवाद चौधरी एक बार फिर झूठे साबित हो गए। इमरान खान ने खुद जियो न्यूज़ की खबर की तस्दीक कर दी। अपने दौरे हुकूमत में सहाफ़ियों पर हमलों का मजाक उड़ाने वाले और PMDA और एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने पर जेल भेजने वाले, तहका जैसे काले कवानीन लाने वाले फवाद चौधरी बार बार मीडिया पर हमलावर होते हैं और बार बार झूठे साबित होते हैं। इस बार खुद इमरान खान ने फवाद चौधरी को झूठा साबित कर दिया। फवाद चौधरी ने इतवार को कहा था कि रॉबिन राफेल से इमरान खान की मुलाकात 3 साल पहले हुई, मगर पीर के रोज़ कहा कि उनकी इस बारे में इमरान खान से बात नहीं हुई। साबिक अमरीकी खातून सफारतकार रॉबिन राफेल ने बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात की। मुलाकात में PTI ओवरसीज़ चैप्टर के अहदेदार अब्दुल्ला रयार भी शरीक हुए। रॉबिन राफेल अमरीका की साबिक सफारतकार, CIA तज्जियाकार और लॉबियस्ट हैं। रॉबिन राफेल 1993 में असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए जनूबी व वस्ती एशियाई उमूर थीं। चंद रोज़ पहले फवाद चौधरी ने पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से भी मुलाकात की। तौहीन अदालत केस में कोई जेन्युइन माफ़ी मांगे तो अदालत की कोई अना नहीं होती। गैर मशरूत माफ़ी अदालत से नहीं बल्कि उस तौहीन को ख़त्म करने के लिए होती है जो की गई होती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला के तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स, कहा कि गैर मशरूत माफ़ी मांगने के साथ वैसा ही कंडक्ट भी हो तो अदालत को माफ़ करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती। अदालत के रूबरू गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली।
वकील के जरिए तहरीरी माफ़ीनामा जमा करा दिया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि 2018 के बाद इस कोर्ट के किसी जज पर कोई असरअंदाज हो सकता है तो वो जवाबदेह हैं। इस तरह का मजाक बहुत हो गया। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ये मजाक नहीं चलेगा। डिफ़ॉल्ट का खतरा इमरान खान ने ही पैदा किया, जिससे पाकिस्तान को निकाल लिया है। अब डिफ़ॉल्ट का कोई चांस नहीं। सैलाब की वजह से सूरत हाल ख़राब हुई है, मगर हम यहाँ से मईशत संभाल लेंगे और कोई ख़तरा नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि कुछ बैंक्स ने हालात से फ़ायदा उठाया और महंगा डॉलर बेचा। वज़ीर आज़म ने सख्ती से नोटिस लेकर 2 दिन में गवर्नर स्टेट बैंक से रिपोर्ट तलब की है। 8 बैंकों को शो कॉज नोटिस दिया है और इन बैंक्स को सज़ा भी मिलेगी। अगले 4-5 दिनों में ऐसे इक़दाम करेंगे जिससे करेंसी मार्केट में इस्तेहकाम आएगा। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने खातून सेशन जज को धमकी देने के मुकदमे में इमरान खान की अबूरी ज़मानत में 20 सितंबर तक तौसीह कर दी। पुलिस के तफ्तीशी अफसर और प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि JIT नोटिस के बावजूद इमरान खान अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इमरान खान की वकील बाबर आबान ने कहा है कि इमरान खान बज़रिया वकील अपना बयान जमा करा चुके हैं। अदालत ने कहा कि तफ्तीश में मुदाखलत नहीं करते, कोई तजवीज़ भी नहीं देना चाहते। फ़रीक़ैन तफ्तीश के लिए एक जगह पर इत्तफ़ाक़ कर लें। सुप्रीम कोर्ट आइन का हर तनाज़ुर में तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट, पार्लिमान, सूबाई असम्बलियों, आला और मातहत अदलिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाएगी। अगर आईन पाकिस्तान या आइनी इदारों को नीचा दिखाया गया, उनकी खिलाफ वर्जी की गई या उन पर हमला किया गया तो ये अदालत इदारों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़र्रा बराबर भी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल का अदालती साल के आगाज़ पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, एलामिया जारी। कहा कि बाज़ अदालती फ़ैसलों पर सियासी जमातों का सख्त रद्द-ए-अमल आया, फिर भी तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे का फ़ैसला मेरिट पर किया, उस पर रद्द-ए-अमल जजेस तकर्रुरी के इजलास में सामने आया। क्या वो रद्द-ए-अमल अदलिया के एहतराम के ज़ुमरे में आता है? चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुकदमे में फुल कोर्ट बनाने के वफाक की इस्तदा कानून के मुताबिक नहीं थी। इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का किरदार जानिबदाराना रहा। ये जिसको भी लेटर लिखता है लिखे, ये जो कार्रवाई करता है करे। मैं न वज़ीर आज़म पाकिस्तान से डरता हूँ इस मामले पर, और न ही मैं किसी गवर्नर से डरता हूँ इस मामले पर। और इस वीसी को इस यूनिवर्सिटी से निकाल कर दम लूंगा। अब जो अंजाम फिरौन का हुआ था वही अंजाम इसका होगा। और जब तक मैं इस वीसी से डी खान के लोगों की और गुमर यूसी की जान नहीं छुड़ाता, तब तक मैं इस जंग में आपके साथ हूँ, आपसे आगे जंग लड़ूंगा। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर और वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अली अमीन की मुबैना ऑडियो बयान में VC को धमकियाँ, कहा कि इससे 2 बार पूछा कि अभी तक इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया। फिर उन्होंने उसे अपनी ज़बान में समझाया, ना किसी का डर है ना खौफ, VC रोड़े अटका रहा है, इसके खिलाफ ऐलान जंग कर चुके हैं, जिसको ख़त लिखता है लिखे। ना किसी गवर्नर का डर है ना वज़ीर आज़म का, VC को निकाल कर ही दम लेंगे। वाइस चांसलर गोमल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इफ्तिखार अहमद ने गवर्नर मुश्ताक गनी को शिकायती ख़त लिख दिया, कहा कि यूनिवर्सिटी में ख़तरात दरपेश हैं। अली अमीन गंडापुर ने उन्हें धमकियाँ दी हैं, ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का कहा है। उन पर तलबा के मुस्तकबिल से खेलने जैसे इल्ज़ामात लगाए हैं और धमकी दी गई कि अगर उन्होंने तलबा से मुलाकात की तो कुछ भी हो सकता है। कराची में आज फिर बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मीरपुर खास, ठट्ठा, मिट्टी, उमरकोट, बदीन और थरपारकर में भी बादल बरस सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ कराची में धुआंधार बारिश के बाद शहर की मरकजी सड़कें डूबी नजर आईं। जिना ब्रिज, MA जिना रोड, एम्प्रेस मार्केट, PIDC, मेट्रोपोल, शारा फैसल, रीजेंट प्लाजा पर ट्रैफिक जैम है। दादू, मेहड़, जूही और भान सईदाबाद में तूफ़ानी हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश के बाद शहरी रिंग बंदों पर अलर्ट हो गए। दादू और भान सईदाबाद के रिंग बंदों की मजबूती के लिए इक़दाम जारी। दादू के चक पुल के टूटने और सेम नाले में शगाफ के बायस रेला यूनियन काउंसिल यार मोहम्मद कल्होड़ो के शहर फ़क़ा को अबूर करता गाँव अहमद खान जतोई और हाफिज़ मीर मोहम्मद कल्होड़ो पर थम गया।
सक्खर में साले पट के करीब पानी के दबाव के बायस RD 71 सेम नाले का पुल टूट गया। कंबर और मेहड़ में 4 बच्चे सैलाब में डूबकर जहां बहक हो गए। सेहवन में सैलाब मुतासर इलाकों के दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध मुश्किल में आ गए। एक जगह कश्ती पानी में डोलने लगी तो दूसरी पर सवार हो गए। दूसरी कश्ती ने कुछ देर का फासला तय किया तो उसका भी ईंधन ख़त्म हो गया और बंद हो गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह की टीम ने कश्ती को धक्के देकर तीसरी कश्ती तक पहुँचाया। वज़ीर आला सिंध ने सेहवन के सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई दौरा किया। मंछर झील, मुख्तलिफ बंदों और ज़ेर-ए-आब देहात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध ने मुतासरीन से मुलाकात की, राशन भी तकसीम किया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना है कि पेट्रोल ख़त्म होने से वाज़ेह होता है कि वज़ीर आला कोई ख़ुसूसी इंतज़ामात नहीं करवा रहे। बलूचिस्तान में बारिशों, सैलाब और बीमारियों से 24 घंटों में मज़ीद 8 अफराद जान से चले गए। मच नदी में पाइपलाइन की मुरम्मत करके मच शहर को 1.5 महीने बाद सुई गैस की फरहमी बहाल कर दी गई। ज़िला बोलान में 2 हफ्तों कबल बह जाने वाली 24 इंच कतर की सुई गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल हो गया। 2 दिन में टेक्निकल टेस्ट करके कोयटा को इस लाइन से गैस बहाल कर दी जाएगी। बोलान में बिजली ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मत का काम भी आखिरी मराहिल में है। NTDC हुकाम का कहने की मुरम्मत का काम 15 सितंबर तक मुकम्मल होने का इम्कान है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कौमी मुहिम का आगाज़ कर दिया। तर्जुमान शाह सलमान मरकज़ का कहना है कि हंगामी बुनियादों पर 2 सऊदी तैयारे इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुँचेंगे। चंद दिनों में मज़ीद 5 तैयारे भेजे जाएंगे। कराची में शदीद गर्मी में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 6-6 घंटे तक बिजली गायब होने का शिकायत। खारादर, लियारी, नया आबाद, कुरंगी, औरंगी, लांडी, सुरजानी, कायदाबाद, क़यूमाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ नाजिम, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, स्कीम 33, लाइन्स एरिया, महमूदाबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर कम्युनिकेशन इमरान राना का कहना है कि गर्मी की शिद्दत में अचानक इजाफे से बिजली की तलब बढ़ी। शॉर्टफॉल की वजह से लोड मैनेजमेंट की जा रही है। नेपरा ने जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली 4 रुपये 34 पैसे महंगी कर दी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजाफा सितंबर के बिजली बिलों में वसूल किया जाएगा। इस इजाफे से सार्फिन पर 69 अरब रुपये से ज़्यादा का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक सिर्फ सितंबर के बिलों पर होगा। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। प्रोटेक्टेड सार्फिन के सिवा बिजली बिलों पर 1 स्लैब बेनिफिट ख़त्म कर दिया गया। स्लैब बेनिफिट ख़त्म होने से बिजली सार्फिन को भारी बिल मौसूल हो रहे हैं। बेनिफिट के तहत 150 यूनिट तक इस्तेमाल करने पर पहले 100 यूनिट 13 रुपये 48 पैसे में पड़ते थे। बाकी यूनिट पर 18 रुपये 58 पैसे फ़ी यूनिट वसूल किए जाते थे। हुकूमत ने अब सार्फिन को इस रिलीफ से महरूम कर दिया है। तमाम 150 यूनिट पर अब सार्फिन से 18 रुपये 58 पैसे फ़ी यूनिट वसूल किए जाते हैं। NDMA ने वाज़ेह किया है कि बरतानिया से आटे के थैलों की कोई इमदाद आई ही नहीं। सोशल मीडिया पर इस बारे में खबरों को जाली करार दे दिया। आटे की एक इमदादी बोरी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करके प्रोपेगेंडा किया गया था और ये तासुर दिया गया कि गैर मुल्की इमदादी सामान पाकिस्तान में दुकानों पर फ़रोख्त किया जा रहा है। ये तस्वीर चंद घंटों के अंदर अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को 600 से ज़्यादा मरतबा टैग की गई। UN सेक्रेटरी जनरल से मुतालबा किया गया कि पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए क्योंकि इमदाद दुकानों पर फ़रोख्त की जा रही है। कम्युनिटी को मैसेज दे रहे हो कि पाकिस्तान को इमदाद ना दो, ये लोगों को भूखा मरने दो, लेकिन पाकिस्तान को जो है इन मुस्तहिकीन को तक वो इमदाद ना पहुंचे। आप इस तरह की घिनौनी मुहिमें चला रहे हैं।
सोशल मीडिया पर घिनौनी साजिश की जा रही है, पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए, तमाम साजिशों और सोशल मीडिया के ताने बाने बनी गाला से मिलते हैं। PTI वर्कर से सवाल करते हैं कि इस मुहिम का क्या मकसद है। वज़ीर इत्तलात सिंध का सवाल, वफाक से कार्रवाई का मुतालबा। शर्जील मेमन ने कहा कि हमें कहते हैं कि अमरीका की गुलामी नामंजूर और ख़ुद छुप छुप के मिलते हैं। इमरान खान हाजिर हों। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 27 सितंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। असद उमर फवाद चौधरी की भी तलबी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान का जवाब मुकर्रर वक्त में इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुआ। असद उमर और फवाद चौधरी के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। इमरान खान मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ और अवामी इज्तिमात में इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को शदीद तनकीद का निशाना बना चुके हैं। अदालत ने PTI की 11 अरकान का नहीं, सिर्फ एक रुकन की नशस्त खाली होने का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वजाहत। चीफ जस्टिस अतर मनल्ला ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन से जारी 11 अरकान का नोटिफिकेशन इकट्ठा है, लेकिन सिर्फ एक मेंबर अब्दुल शकूर शाद की हद तक मुअत्तल है। PTI MNA अब्दुल शकूर शाद ने इस्तीफे की मंजूरी को चैलेंज किया था। लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज के पासपोर्ट के उसूल के लिए दरख्वास्त पर समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही में जस्टिस अली बाकी नजफी और जस्टिस तारिक सलीम शेख 3 रुकनी बेंच का हिस्सा होंगे। बेंच 14 सितंबर को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। पंजाब हुकूमत ने फराग गोगी के बाद शीनी मज़ारी के खिलाफ मुकदमा भी खारिज कर दिया। महकमा एंटी करप्शन पंजाब की कार्रवाई। शीनी मज़ारी पर अराजी का रिकॉर्ड गायब करने और टेम्परिंग का इल्ज़ाम था। फेडरल लैंड कमीशन ने अपने पहले फैसले को गलत तस्लीम करते हुए शीनी मज़ारी के हक़ में जवाब दाखिल किया था। 9 सितंबर को महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के करीबी दोस्त फराह खान के खिलाफ भी मुकदमा खारिज कर दिया। फराह खान के खिलाफ फैसलाबाद में गैर कानूनी तौर पर 10 एकड़ ज़मीन अलॉट कराने का इल्ज़ाम था। पेशावर की मकामी अदालत में चेयरमैन PTI इमरान खान के खिलाफ फरजाना केस की समाअत। इमरान खान की जानिब से अदालत में कोई पेश नहीं हुआ। एडिशनल सेशन जज ने इमरान खान पर 2000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। PTI की साबिक रुकन फौजिया बीबी ने इमरान खान के खिलाफ 50 करोड़ रुपये हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। सेनेट इलेक्शन 2018 में वोट बेचने के इल्ज़ाम पर फौजिया बीबी की पार्टी रुकनीत मुअत्तल की गई थी। FIA ने ममनुआ फंडिंग केस में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर मेहनत शौकत यूसुफजई को आज तलब कर लिया। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि कोई गलत काम नहीं किया, इदारों का एहतराम करते हैं, जब भी बुलाएंगे हाजिर होंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 63 का फैसला आइन के मुनाफी है। नजरसानी दरख्वास्त पर फुल कोर्ट तश्कील देकर समाअत की जाए। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस की तैनातियाँ ना होने से इंसाफ की फरहमी का अमल सुस्त हुआ है। अटॉर्नी जनरल ने राय दी कि जुडिशल कमीशन में जजेस की तकरीरी बाहमी इत्तफाक की राय से होनी चाहिए। ये ज़रूरी है कि काबिल जज को सुप्रीम कोर्ट लाया जाए। कराची में 24 घंटों के दौरान डेंगू से मजीद 24 अमवात, 2 अमवात। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक 24 घंटों में सिंध में मजीद 125 अफराद डेंगू का शिकार। मर्दान में सूरत हाल अबतर, एक दिन में 77 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर। इस्लामाबाद में 55, रावलपिंडी में 43, लाहौर में 30 केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 600 के करीब मरीज अस्पताल में दाखिल। कराची में 24 घंटों के दौरान डेंगू से मजीद 2 अमवात। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक 24 घंटों में सिंध में मजीद 125 अफराद डेंगू का शिकार हुए। मर्दान में सूरत हाल अबतर, एक दिन में 77 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर। मलका एलिज़ाबेथ II की आखिरी रसूमात का सिलसिला जारी। मलका का ताबूत हवाई जहाज़ के जरिए आज लंदन पहुँचाया जाएगा। एडिनबरा में मलका का ताबूत सेंट जॉर्ज कैथीड्रल पहुँचाया गया। शाह चार्ल्स ने अपने बहन भाइयों के हमरा जुलूस की क़यादत की। मलका के लिए दुआए तकरीब हुई, खिराज अक़ीदत पेश किया गया। शाह चार्ल्स स्कॉटलैंड पार्लियामेंट पहुँचे। पहले खिताब में कहा कि वो मलका एलिज़ाबेथ के कायम करदा मिसाल की पैरवी करने का अज़म कर रहे हैं। पार्लियामेंट हमारी जमहूरियत के ज़िंदा और सांस लेने का ज़रिया है।
यूक्रेन ने 6000 मुरब्बा किलोमीटर इलाके का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। सदर ज़ेलेंस्की का दावा, कहा रवा महीने जवाबी कार्रवाइयों में मशरक़ और जनूब में कई इलाके हासिल किए, हम पेशकदमी कर रहे हैं। अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक यूक्रेन ने जंग का रुख अपने हक़ में मोड़ दिया है, ताहम यूक्रेन की हालिया जवाबी कार्रवाइयों से जंग ख़त्म नहीं होगी। FBI को खुफिया दस्तावेज़ात का जायज़ा लेने से रोका जाए। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अदालत से दरख्वास्त कर दी। FBI साबिक सदर के घर से मिले खुफिया दस्तावेज़ात से मुतालिक तहक़ीक़ात जारी रखना चाहती है। सॉकर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम दूसरा मैच आज मॉरिशस से खेलेगी। कौमी टीम को अपने पहले मैच में मैक्सिको के खिलाफ 1 गोल से शिकस्त हुई थी। सॉकर वर्ल्ड कप के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। गुज़श्ता जुमलों और बेसाख्ता मुकालमों से कहे बिखेरने वाले लेजेंड फनकार लहरी को हमसे बिछड़े 1 दिहाई बीत गई। 11 निगार अवार्ड्स रखने वाले फनकार का काम आज भी चेहरों पर हंसी बिखेर रहा है। और ISPR और जियो की मुश्तरका पेशकश बच्चों और बड़ों में यकसम मकबूल की मुहाफ़िज़ की आखिरी किस्त हफ्ते की शाम 7 बजे दिखाई जाएगी। सबको है इस एपिसोड का बेचैनी से इंतज़ार।